बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, उत्तर प्रदेश के 3 सीटों के नतीजे सामने आ गए। रामपुर में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राष्ट्रवादी जनता की जीत है, जिसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल हैं। इस जीत से जितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, हिंदुओं को है, उससे अधिक उत्साह आप रामपुर जाकर के पूछिए, वहाँ के मुस्लिम समाज को है। और उन्हें लगता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके अपनी पराधीनता से मुक्ति पा ली है। न जाने कितने दशकों से वो डरे सहमे जबरन एक प्रत्याशी विशेष के लिए मतदान करते थे, और आज जब उन्हें लगा है कि वो उस प्रत्याशी को हरा सकते हैं, तो उन्होंने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया है। तो जो आंदोलन, एक तरह का आंदोलन है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है रामपुर से, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका असर बहुत दूरगामी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, और पूरे प्रदेश के मुसलमान रामपुर के मुसलमानों से सबक और प्रेरणा लेने वाले हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से आजम खान ने रामपुर में प्रचार किया था, रोए भी थे आजम खान, ऐसी तस्वीरें वीडियो भी आई थी, उसका असर जनता पर नहीं हुआ? कई आरोप भी आजम खान ने यूपी सरकार पर लगाया था। उसके बावजूद भी आप लोग जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें रामपुर सीट को बीजेपी ने जीता है। देखिए, जिस प्रकार से वो अपना प्रचार कर रहे थे, वो वस्तुतः अपने खिलाफ प्रचार कर रहे थे। रामपुर की जनता जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के विकास, माननीय आजम खान जी के आचरण और व्यवहार, उनके तौर तरीके, इन सबको बहुत गहराई से जानती थी, लेकिन डर के मारे चुप रहती थी। और जब वो जितना वो रो रहे होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मुस्लिम समाज उतना ही संगठित होता जा रहा होगा, और उसको लगता होगा कि इनका रोना बता रहा है कि अब ये हार सकते हैं, और इसलिए उन्होंने और मजबूती के साथ भाजपा के लिए मतदान किया है। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है, और इसको मैं सांप्रदायिक सद्भावना की जीत मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, माननीय मोदी जब उसमें चौथा जो शब्द जोड़ते हैं ना, सबका प्रयास, तो वस्तुतः अब सबके प्रयास से ये परिवर्तन आया है, और ये प्रयास अभिनंदनीय है। इसके अलावा सर, यूपी से हटकर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात लगातार यूपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। आप बराबर गुजरात पहुंचते थे। गुजरात में ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो लिखा हुआ था। आप मेरा 2 अक्टूबर का ट्वीट देखिएगा। हिंदुस्तान समाचार ने एक आंकड़ा निकाला था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। 2 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है। उसी दिन मैंने उस ट्वीट का जवाब दिया था और लिखा था, वो ट्वीट आज भी ट्विटर पर है। मैंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 151 सीटें प्राप्त होंगी, और लोकतंत्र का और गुजरात का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। और उसके बहुत से कारण थे, ये होना ही था। माननीय प्रधानमंत्री का वो गृह प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने गृह प्रदेश होने के नाते, अपना घर होने के नाते कुछ अतिरिक्त प्रचार भी किया है। लेकिन सच ये है कि माननीय प्रधानमंत्री अगर एक दिन भी वहाँ नहीं जाते तो भी 155 और 56 सीट आने वाली थी। अब माननीय प्रधानमंत्री को गुजरात का चुनाव जीतने के लिए गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। वो तो चुनाव को एक मौका मान लेते हैं कि इसी बहाने हम अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, अन्यथा पूरे देश में घूमते रहते हैं, गुजरात जाने का अवसर नहीं मिलता। एक अजीब सी स्थिति हम लोग देख रहे थे वहाँ, जिसको कहते हैं ना कि पूरे गुजरात अस्मिता का प्रश्न वहाँ उठा पड़ा था। लोग माननीय मोदी जी को अपने दिल में बैठा चुके थे, और उन्हें लगता था कि ये एक व्यक्ति है जिसने माननीय अमित शाह जी को साथ में लेकर के पूरी दुनिया में गुजरात का नाम चमका दिया। और ये गुजराती जातीयता नहीं थी, ये गुजराती स्वाभिमान था। उन्हें अच्छा लगता था कि माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नई पहचान पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में दे दी।
इसके अलावा 2017 का चुनाव अति थी, जब लगता था कि हम लोग चुनाव हार भी सकते हैं। न जाने कितने अंतर विरोध थे और विरोध थे। जब वो चुनाव हम लोगों ने जीत लिया तो वह जो चुनाव के सारे कारण, तनाव होने के कारण थे, वो तो सब खत्म हो चुके थे। आंदोलन खत्म हो चुका था, आंदोलन के नेता थक हार करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके थे। कांग्रेस करीब करीब दिख रही थी समाप्त हो गई है। कांग्रेस का वजूद समाप्त हो गया, ये तो 1-2 साल से पहले से पता चल रहा था। आप पार्टी वहां क्यों गई मुझे नहीं मालूम, आप पार्टी का वहां कुछ था भी नहीं। ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसे हम आप पार्टी और भाजपा कांग्रेस के चश्मे से देख ही नहीं सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चश्मे से और अमित शाह के चश्मे से देखना होगा। ये उन दोनों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और देश की राजनीति करने वालों के लिए एक सबक है ये। हम 1990 से लगातार शासन में आ रहे हैं, 27 साल हो गया था, अब ये 32 साल हो जाएगा। तो दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई सरकार आपने नहीं देखा होगा कि लगातार चलता चला है। और राजनेताओं के लिए सबक है कि राजनीति की कैसे की जाए, लोगों के मन में बैठा कैसे जाए, उनके दिल में जगह कैसे बनाई जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और उनके घर का सदस्य कैसे बना जाए। मोदी जी गुजरात के लोगों के घर के सदस्य बन गए थे और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो बनारस के हो रहे थे ना, वैसे ही वैसे गुजरात के लोगों के मन में उनके प्रति एक अजीब प्रकार का और भी खिंचाव पैदा हो रहा था। मोदी जी बनारस जा रहे थे, वो खींच करके, जैसे लड़ाई चल रही थी बनारस बनाम गुजरात की, कि नहीं तुम बनारस के नहीं हो, तुम हमारे गुजरात के हो। तो एक ऐतिहासिक जीत है और इसे मैंने 2 महीने पहले देख लिया था। आप मेरा ट्वीट निकाल के दिखाइएगा, लिखा हुआ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि रामपुर की जीत ऐतिहासिक जीत है। और गुजरात की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री को लोग गुजरात में पसंद करते हैं, अगर पीएम गुजरात में प्रचार नहीं भी करते, उसके बावजूद भी वहां पर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होती। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।